दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स और हम डिस्कस कर रहे हैं द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ अ क्लास 9th सिलेबस विच इज द फन दे हैड। और अभी तक हम फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्कस कर चुके हैं वेयर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट हु इज मार्गी, हु इज टॉमी एंड व्हाट दे हैव फाउंड इज अ रियल बुक। और उस रियल बुक में क्या मेंशन्ड है? अबाउट स्कूल। नाउ वी विल कंटिन्यू एंड रीड व्हाट एग्जैक्टली दे गॉट टू नो अबाउट द स्कूलिंग system that we have right now. So Margie was scornful. Scornful means contemptuous or showing you think something is worthless. Like she was like it's useless. School? What's there to write about school? What was something जिसको वो worthless मांग रही थी? यानी कि Margie was like who can write about school? क्योंकि उनको school बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, तो शी इज लाइक कि स्कूल के बारे में कोई कैसे लिख सकता है? दिस इज नॉट अ टॉपिक, दिस इज अ वर्थलेस टॉपिक टू राइट ऑन। I hate school. Margie always hated school, but now she hated it more than ever. So Margie is like she hates school. Hate is a very big word. उसको उनको school से नफरत है, we can say. क्यों है ऐसा वो भी हम देखेंगे. But she is like now she hates school more than ever. Like if she used to hate school for like 50% before, now she hates it more than 100%. ऐसा क्यों? The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. So why was she hating school or she did not like school? Because उनके जो mechanical teacher हैं यानी कि एक रोबोट। सो दिस इज समवन जो कि टीचर हैं किसके? मागी के, एंड दिस इज समवन वो जो टीचर हैं आपके। ठीक है, तो यहाँ हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो यहाँ मागी के जो टीचर है वो कौन है? एक मैकेनिकल टीचर, एक रोबोट। और वो क्या कर रहे हैं? दैट मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। तो राइट नाउ मागी जो है वो ज्योग्राफी पढ़ रही हैं, तो उनको जो है मैकेनिकल टीचर एक के बाद टेस्ट देते ही जा रहे हैं। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और उनके जो ग्रेड्स हैं वो गिरते ही जा रहे हैं। शी इज नॉट एट ऑल परफॉर्मिंग like she used to do, or maybe like she expects herself to perform. तो she is not getting good grades in geography test जो कि उनके मैकेनिकल टीचर एक के बाद उनको देते जा रहे हैं। सो दिस इज समथिंग जो कि उनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। ये हमारे साथ भी होता है राइट? जब हम स्कूल जाते हैं तो अगर हमें कोई टेस्ट मिल जाता है, सपोज अगर हमारा कोई भी फेवरेट सब्जेक्ट है, ठीक है, सपोज वी टेक इट एज इंग्लिश, तो अगर हमें इंग्लिश के टेस्ट जो है मिलते हैं एंड इफ वी आर लाइक वी विल परफॉर्म वेरी नाइसली बट फर्स्ट टाइम में वी गेट आउट ऑफ 10 वी गेट 6 मार्क्स, देन नेक्स्ट डे वी गेट 5 मार्क्स, देन 4 मार्क्स, 3 मार्क्स, तो क्या होगा? वी वुड हेट दैट सब्जेक्ट, वी वुड हेट गोइंग टू स्कूल। दैट इज समथिंग जो मागी के साथ भी हो रहा है, क्योंकि उसके मैकेनिकल टीचर जो है उसको इतनी बार टेस्ट दे रहे हैं ज्योग्राफी में और उनके ग्रेड्स जो है वो गिरते ही जा रहे हैं। सो दिस इज समथिंग विच इज फोर्सिंग हर टू हेट स्कूल एंड मैकेनिकल टीचर ऑल्सो। बट क्या होता है उसके बाद? ऑब्वियसली उनकी मदर जो है वो थोड़ी बोल सकते हैं टेंशन में आ जाती हैं। शी इज वरीड टू सी सच ग्रेड्स ऑफ मागी, एंड व्हाट शी डिड वाज अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली, यानी कि वो जो है बहुत ज्यादा दुखी है। शी इज इन ग्रीव व्हाई मागी इज नॉट एबल टू परफॉर्म, एंड व्हाट शी डज इट, शी कॉल्स अ काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी का मतलब क्या होता है? उस रीजन के, उस टेरिटरी के एक इंस्पेक्टर को बुलाती है। अब नॉट फॉर एनी इन्वेस्टिगेशन और सेंडिंग समवन टू जेल और फाइलिंग अ कंप्लेंट। यहाँ पर इंस्पेक्टर क्या है? वो पर्सन जो इस मैकेनिकल टीचर को चेक करने आएंगे कि इज एवरीथिंग ओके विद दिस रोबोट और विद दिस मैकेनिकल टीचर। तो ऑब्वियसली मागीज मदर इज वेरी मच tensed. If our parents get tensed, what they do is they would talk to our teacher, right? What is the scenario? What has happened? Why my child is not performing well? But यहाँ पे वो क्या करेंगी? वो मैकेनिकल टीचर से बात तो कर नहीं सकती, because obviously वो रिप्लाई करेंगे नहीं कि क्या प्रॉब्लम है। So she has to call a county inspector, the one who would check, कि whether everything is right or not with this particular robot. Clear? All right. He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. Now, ये जो काउंटी इंस्पेक्टर है उनका अपीयरेंस कैसा है? उनका है राउंड लिटिल मैन है वो, यानी कि ही इज अ फैट, बोलते हैं ना बिल्कुल चबी से गोल मटोल, दैट इज व्हाट इज राउंड लिटिल मैन। तो ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन एंड ही हैड अ रेड फेस एंड ही ऑल्सो हैड अ बॉक्स फुल ऑफ टूल्स। तो टूल बॉक्स है, ऑब्वियसली उसी से वो मैकेनिकल चीजें सारी चेक करेंगे, विच हैड डायल्स एंड वायर्स। तो डिफरेंट टाइप के टूल्स हैं उनके पास, डिफरेंट बोल सकते हैं इक्विपमेंट्स हैं, पार्ट्स हैं ऑफ दिस मशीन।
He smiled at Maggie and gave her an apple, then took the teacher apart. And what he did was, जैसे ही वो गए उनके घर में, he gave an apple to Maggie, a very sweet gesture by this very cute little man, and he then took the machine with him. और फिर उनको मशीन खोल के वो चेक कर रहे हैं, रोबोट को, मैकेनिकल टीचर को, कि क्या इशू है. Maggie had hoped he would not know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again. Suppose ऐसा कुछ होता है कि बहुत तेज़ बारिश हो जाती है एक दिन इन द मॉर्निंग एंड योर मदर टेल्स यू दैट यू हैव टू जस्ट गो टू स्कूल एंड आपका मन नहीं कर रहा. सो व्हाट यू प्रे इन योर माइंड कि काश स्कूल कैंसिल हो जाए, इतनी तेज़ बारिश हो कि बिल्कुल नोटिस आ जाए कि टुडे स्कूल इज क्लोज्ड, राइट. सेम थिंग हैपेंड विथ मागी. अब उनके इसमें स्कूल सिस्टम तो है नहीं कि स्कूल तो जाती नहीं है, उनके घर में ये मैकेनिकल टीचर है, तो वो क्या विश कर रही हैं कि काश ये मैकेनिकल टीचर बने ही ना इनसे, यानी कि ये जो पर्सन है जो काउंटी इंस्पेक्टर है, इफ शी इमेजिन्स और जस्ट बोल सकते हैं praise that this person should not be able to correct this machine. So she is hoping for this, but definitely ऐसा कुछ नहीं होता है. What happens is after an hour or so, एक घंटे के आसपास के बाद क्या होता है, there it was again. It क्या है यहाँ पर, the mechanical teacher, यानी कि वो बिल्कुल perfect हो गए हैं, मैकेनिकल टीचर को वो ठीक कर देते हैं. Large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. So how this mechanical machine or mechanical teacher looked like? It was large and black and ugly. It was not good looking like the teachers you have right now. So ये जो screen है वो क्या है, बहुत ही बड़ी सी black color की ugly looking सी screen है, और इस पे सारे क्या दिखते हैं इनको, lessons दिखते हैं, जो भी पढ़ना हो इनको वो सारे lessons जो हैं वो इस पे दिखते हैं. And also the questions were asked. So lessons तो हैं ही, उसके बाद जो questions हैं, जो test papers हैं, everything is shown on the screen in this large black ugly looking machine. Clear? All right. That wasn't so bad. The part Maggie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. तो ये सारी चीज़ें भी जो थी ना कि वो questions करते हैं, lessons are shown, it's large, black, ugly looking. This was not something which worried, Maggie, or this was not something जिसकी वजह से Maggie को अच्छे नहीं लगते थे ये चीज़ें. What she hated the most was, सबसे गंदी चीज़ उन्हें क्या लगती थी मागी को, कि जो स्लॉट होता है, सॉर्ट ऑफ कह सकते हो, मशीन में कोई पार्ट है और उस स्लॉट में इनको क्या इंसर्ट करने होते हैं. शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, यानी कि इट इज़ द डे, आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि इफ़ दिस इज़ द डे व्हेन यू हैव टू सबमिट योर प्रोजेक्ट और योर असाइनमेंट और योर टेस्ट पेपर्स एंड यू आर लेट और यू आर नॉट श्योर कि भाई क्या लिखा है मैंने प्रोजेक्ट में. तो उस दिन क्या होता है, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो डेडलाइन जो है हमेशा उनके लिए फेवरेट चीज़ होती है कि हाँ डेडलाइन तो करनी नहीं है कंप्लीट, उसके बाद ही प्रोजेक्ट्स करना है. तो आपके लिए वो दिन क्या होता है, बहुत बुरा होता है. यू फील लाइक कि आज मुझे टेस्ट पेपर्स देने हैं, प्रोजेक्ट देने हैं, असाइनमेंट देने हैं, पता नहीं क्या होगा. सो दिस इज समथिंग जो मागी के साथ भी होता है. शी हेट्स द मोस्ट, वट एवर शी हेट्स द मोस्ट इज दैट स्लॉट. वो स्लॉट क्या है, अ गिवन स्पेस, टाइम और पोजिशन. हेयर इट वुड बी द टाइम स्पेस, जो भी रोबोट में है, द मैकेनिकल टीचर में, और वहाँ पे उनको उस पर्टिकुलर टाइम पे, उस पर्टिकुलर डे में भी क्या करना होता है, अपने टेस्ट पेपर्स जो है उसमें इंसर्ट करने होते हैं. She always had to write them out in a punch code. They made her learn when she was 6 years old. Now, how do we write our answers? We write in the same way. जैसे लैंग्वेज है हमारे जो 26 अल्फ़ाबेट्स हैं उनको यूज़ करके वर्ड्स बनाते हैं, सेंटेंसेस बनाते हैं. बट यहाँ पे मागी क्या बता रही हैं कि मागी हैड टू यूज़ अ पंच कोड. मे बी देयर वाज सम अदर लैंग्वेज जिसमें इनको लिखना होता है, जिसे हम कह सकते हैं सॉर्ट ऑफ, ये क्या है, कंप्यूटर लैंग्वेज, राइट. क्योंकि इनके जो आंसर्स हैं वो कौन चेक करने वाला है, ये मैकेनिकल टीचर. और अगर ये मैकेनिकल टीचर की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश, हिंदी, मराठी ये सब है ही नहीं, वो क्या है, वो है एक कंप्यूटर लैंग्वेज विच इज़ अ पंच कोड. तो ऑब्वियसली द स्टूडेंट्स ऑफ दैट टाइम हैव टू लर्न दिस. तो जब वो 6 years की थी मागी, शी यूज टू लर्न और शी वॉज मेड टू लर्न पंच कोड, एंड इन दैट पर्टिकुलर पंच कोड कंप्यूटर लैंग्वेज जो है उसमें वो अपने आंसर्स, अपने टेस्ट पेपर्स जो है वो लिखा करती थी, एंड शी यूज टू पुट देम इन द स्लॉट. They made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculate the marks in no time. Again, one more thing. जब हमारे टेस्ट होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, तो एटलीस्ट वी हैव सम डेज राइट टू रिलैक्स कि अच्छा ठीक है, 2-3 दिन तक हमें ऐसा लगता है हाँ ठीक है कितने मार्क्स आएंगे, समवेयर पीपल होप आई वुड गेट गुड ग्रेड, समवेयर पीपल आर नर्वस.
बट दिस टाइम व्हाट वुड हैपन, जब 136 ईयर्स के बाद अगर हम देखेंगे तो रोबोट जो है उनको टाइम नहीं चाहिए, राइट? तो ऑब्वियसली जैसे ही ये स्लॉट में डालती हैं अपने टेस्ट पेपर्स, उसी वक्त इनको रिजल्ट्स आ जाते हैं, यानी कि उसी वक्त या तो पिटाई होगी या तारीफ होगी. सो दिस इज समथिंग ऑल्सो विच मेक्स हर फील वेरी वरीड एंड शी हेट्स दिस सिस्टम. दैट इज इस स्लॉट में जब उनको पंच कोड से लिखे हुए टेस्ट पेपर्स डालने होते हैं और उसी वक्त उनको उनके मार्क्स भी मिल जाते हैं. क्लियर? ऑल राइट. Then the inspector had smiled after he was finished and patted Maggie's head. तो जैसे ही काउंटी इंस्पेक्टर इज डन विद दिस मशीन, ही जस्ट क्लियर कि हाँ भाई सब कुछ ठीक है, या फिर वो ठीक कर देते हैं. उसके बाद ही कम्स एंड ही पैट्स मागीज हेड, सॉर्ट ऑफ शाबाशी देते हैं. छोटे बच्चों को करते हैं ना, पैट करते हैं सर पे. सो व्हाट दैट वाज समथिंग जो काउंटी इंस्पेक्टर ने किया मागी पे. ही सेड टू हर मदर, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जोन्स. द थर्ड कैरेक्टर या फोर्थ कैरेक्टर बोलना चाहिए. फर्स्ट इज मागी, सेकंड इज टॉमी, थर्ड इज द काउंटी इंस्पेक्टर एंड द फोर्थ कैरेक्टर इज मिसेस जोन्स, जो कि कौन है? शी इज मागीज मदर. तो यहाँ काउंटी इंस्पेक्टर जो है वो बोलते हैं किसको? उनकी मदर को, मिसेस जोन्स को, कि इसमें मागी की कोई गलती नहीं है. लिटिल गर्ल कौन है यहाँ पर? मागी. तो ही इज लाइक देयर इज नो फॉल्ट ऑफ मागी इन दिस, कि उनके ग्रेड्स इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं. ऐसा क्यों? आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक. Those things happen sometimes because प्रॉब्लम क्या थी? अकॉर्डिंग टू काउंटी इंस्पेक्टर, ये जो रोबोट है, जो मैकेनिकल टीचर है, इसमें जो ज्योग्राफी सेक्टर है उसको थोड़ा गियर अप कर दिया. गियर्ड अप मीन्स एडजस्टेड टू अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल. यानी कि अभी ये 11 ईयर्स की हैं मागी, तो मे भी हो सकता है 13 या 14 15 ईयर्स के लेवल पे खुद ब खुद वो लेवल अप हो गया है ज्योग्राफी का. सो ऑब्वियसली अभी मैं आपको 12th स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस दूंगी तो यू वुड फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट एंड यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट, और वर्स एंड वर्स आप परफॉर्म करोगे. सेम थिंग हैपेंड विद मागी. उनको जो क्वेश्चंस आ रहे थे वो उनके लेवल के ही नहीं थे, वो हायर लेवल के थे, बिकॉज मशीन में कुछ इशू हो गया था. Those things happen sometimes and because it's a machine, so malfunctioning तो definitely हो सकती है, कुछ errors definitely देखने को मिल सकते हैं. So this is something happened with the robot too. I have slowed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of a progress is quite satisfactory. तो यहाँ पे काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया? हाउ डिड ही वर्क ऑन द मशीन? व्हाट ही डिड टू जस्ट मेक इट बेटर? ही जस्ट गियर्ड, और यहाँ पे बोल सकते हो ही जस्ट ब्रॉट द लेवल डाउन, स्लो कर दिया मशीन को थोड़ा, ताकि 10 ईयर के लेवल यानी IQ लेवल तक क्वेश्चंस आए. तो ये एक चीज जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है. If you are asked, according to you, which system is better, the system you have right now or the system you would have 136 years after? तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि ये जो मैकेनिकल टीचर है उसको आपको थोड़ा लेवल अप डाउन, यानी कि एक परफेक्ट चीज़ पे, एक लेवल पे मेंटेन करके रखना पड़ता है. बट व्हाट अबाउट द ह्यूमन टीचर्स? दे वुड अडेप्ट अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स. दे वुड सी कि किस बच्चे को क्या गाइडेंस चाहिए, क्या माइंडसेट है, और उसके हिसाब से टीचर्स खुद ही चेंज हो जाते हैं, खुद ही अडेप्ट करते हैं, खुद ही आपको उस तरीके से क्वेश्चन समझाते हैं, आपके लेवल पे समझाते हैं, राइट? बट ये मैकेनिकल टीचर्स करेंगे क्या? नो. तो अगर मैकेनिकल टीचर्स जो है उनमें अगर थोड़ी बहुत भी माल फंक्शनिंग हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है, तो दैट कैन बी समथिंग विच इज अ डिसएडवांटेज फॉर अ स्टूडेंट. और यही एक चीज़ है जो हमको यहाँ पे देखने को मिलती है. सो एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ अ प्रोग्रेस इज क्वाइट सैटिस्फैक्ट्री. तो काउंटी इंस्पेक्टर देखते हैं कैसी प्रोग्रेस है, कैसे आंसर्स वगैरह टेस्ट कैसे जा रहे हैं मागी की, तो वो बोलते हैं इट्स क्वाइट सैटिस्फैक्ट्री. ना ही वो बहुत खराब ग्रेड्स हैं, ना ही बहुत अच्छे ग्रेड्स हैं. यानी कि नीदर शी हैज स्कोर्ड समथिंग वेरी गुड, नीदर शी इज लाइक नॉर शी हैज स्कोर्ड समथिंग विच इज नॉट गुड. तो यहाँ पे सैटिस्फैक्ट्री यानी इट्स ओके. एंड ही पैटेड मागीज हेड अगेन एंड अगेन. वो मागी का हेड पैट करते हैं, मे बी मोटिवेट करने के लिए, एनकरेज करने के लिए, बिकॉज शी इज जस्ट 11 ईयर्स ओल्ड. तो डांटेंगे तो शी वुड बी लाइक मे बी आई एम नॉट गुड फॉर एनीथिंग, आई एम गुड फॉर नथिंग. बट इफ वो एनकरेजमेंट, वो मोटिवेशन उनको मिलता है जैसे कि काउंटी इंस्पेक्टर देते हैं, देन इट डेफिनेटली मेक्स अ डिफरेंस. तो मे बी काउंटी इंस्पेक्टर जो है उनको पैट करते हैं बार बार टू जस्ट एनकरेज हर. क्लियर? ऑल राइट. Maggie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether, but Maggie बिल्कुल खुश नहीं थी. क्यों? क्योंकि वो क्या प्रेयर कर रही थी, क्या होप कर रही थी कि ये जो मैकेनिकल टीचर है वो ठीक ही ना हो, राइट? काउंटी इंस्पेक्टर जो है वो कर ही नहीं पाए कुछ. एंड शी वॉज ऑल्सो लाइक विशिंग कि काश वो ये जो टीचर है, मैकेनिकल टीचर, उसको अपने साथ ही ले जाएं. लाइक होता है ना कि कभी कभी कोई चीज़ जो है, फॉर एग्जाम्पल आपके घर में ना टीवी है, टेलीविजन जो है उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है, यू वुड कॉल अ मैकेनिक, ही वुड सी. अगर वो चेंजेस छोटे मोटे हैं, ही वुड मेक इट देयर इटसेल्फ. बट समटाइम्स दे हैव टू टेक द टीवी विद देमसेल्व्स, और वो ले जाएंगे टीवी अपने स्टोर पे या फिर जहाँ पे भी उनका काम चलता है, और फिर वहाँ पे रिपेयरिंग करेंगे, 3-4 दिन बाद लौट आएंगे. सेम थिंग यहाँ पर मागी भी एक्सपेक्ट करी थी कि मे बी काउंटी इंस्पेक्टर जो हैं वो इस मैकेनिकल टीचर को कुछ दिनों के लिए लेके ही चले जाएं, सो दैट उनको पढ़ना ना पड़े इससे.
They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. और ऐसा वो विश क्यों कर रही हैं? क्योंकि सेम चीज़ जो है वो टॉमी के साथ हो चुकी है. टॉमी वॉज वेरी मच फॉर्चुनेट वी शुड से. तो उनके साथ क्या होता है, टॉमी की जो मैकेनिकल टीचर हैं उनको 1 महीने के लिए लेके गए. सॉर्ट ऑफ कोई काउंटी इंस्पेक्टर आए होंगे और वो 1 महीने के लिए उनके मैकेनिकल टीचर को अपने साथ ले जाते हैं. क्यों? बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली. क्योंकि जो हिस्ट्री का सेक्टर था, जो हिस्ट्री का, जैसे ज्योग्राफी पढ़ रही है मार्गी, तो ये हिस्ट्री पढ़ रहे थे टॉमी, तो उस सेक्टर को देखा गया कि वो कंप्लीटली ब्लैंक्ड आउट हो गया, यानी कि इट हैज़ बीन इरेज्ड. पूरी तरीके से जो है काम ही नहीं कर रहा था हिस्ट्री का सेक्टर. सो उसको रिपेयर करने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर हैड टू टेक दैट मशीन और दैट मैकेनिकल टीचर फॉर अ मंथ विथ हिम. तो ये चीज़ जो है वो बहुत एक्साइटिंग साउंड कर रही थी किसके लिए? मागी को. तो मागी वॉज लाइक शी ऑल्सो होप्ड मे बी फिंगर क्रॉस्ड, आए मेरी जो मशीन है वो भी लेके चले जाए काउंटी इंस्पेक्टर फॉर सम डेज. क्लियर? So she said to Tommy, why would anyone write about school? Now we come back to the book itself, जो इस बुक के बारे में हम पढ़ रहे हैं. तो यहाँ मागी जो है वो पूछती है किससे? टॉमी से, कि कोई बुक के बारे में क्यों लिखेगा. ठीक है, उनके लिए बुक इज नॉट समथिंग जो कि बहुत बड़ा टॉपिक है या एक्साइटिंग साउंड कर रहा है. तो वो ऐसे हैं कि बुक के बारे में कोई क्यों लिखेगा. लेट्स सी कि क्या आंसर मिलता है उनको. Tommy looked at her with very superior eyes. Because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. तो यहाँ पे मागी इज लाइक कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, क्योंकि उनके लिए स्कूल क्या है? मैकेनिकल टीचर जो कि उनके घर में है, जो इतने ज़्यादा टेस्ट देती हैं उनको, और उन टेस्ट में वो बहुत बुरा परफॉर्म करती हैं. सो दिस इज समथिंग विच शी नेवर लाइक्स, राइट? शी हेट्स स्कूल व्हाट अकॉर्डिंग टू हर स्कूल इज, राइट? तो यहाँ पे ये जो टॉमी है वो ऐसे सुपीरियर आइज करते हुए उनको देख के बोलते हैं, बिकॉज द स्कूल जिसके बारे में इस बुक में बात की गई है, दैट इज नॉट द स्कूल दैट यू आर टॉकिंग अबाउट और यू आर थिंकिंग इट टू बी. इट इज द ओल्ड स्कूल, यानी कि जो पहले के टाइम पे स्कूल हुआ करते थे उसके बारे में बात की गई है. हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो जो स्कूल थे, वी नो ना कि 136 ईयर्स के बाद जो सिस्टम है उसकी बात यहाँ हो रही है. तो ये जो है बोलते हैं उनको कि जो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स के पहले जो स्कूल था, यानी कि जो अभी स्कूल है, वो जो है उसके बारे में लोगों ने लिखा है इन दिस पर्टिकुलर बुक. ही एडेड लॉफ्टली, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो. अब यहाँ पे ऑब्वियसली ऐसा होता है ना कि ऐसा एक ना एक कोई पर्सन होता ही है हमारे ग्रुप में, या फिर हमारा कोई क्लासमेट या फ्रेंड, जिसे अगर कुछ पता होता है ना तो दे आर लाइक वेरी सुपीरियरली बहुत सुपीरियर वॉइस के साथ बोलते हैं, बहुत ही एक उनके चेहरे पे एक प्राइड दिखता है. अच्छा, यू डोंट नो अबाउट दिस, दिस इज समथिंग लाइक दिस, राइट? तो सेम थिंग हैपेंस विद टॉमी. टॉमी को क्योंकि पता है कि यहाँ पे बुक्स के बारे में बात की गई है जो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स के पहले की बात है, और उसको क्या बोलते हैं? सेंचुरी मीन्स व्हाट? 100 ईयर्स. तो सेंचुरीज अगो. तो उनको पता है कि ये चीज़ जो है मागी को नहीं पता. वो 13 ईयर्स की भी है, तो 2 साल ज़्यादा उनको नॉलेज है, एक्सपीरियंस है. तो ही जो है वेरी लॉफ्टली, यानी कि ना सुपीरियर वे वो बोलते हैं सेंचुरीज अगो. मागी वॉज हर्ट. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. Now, definitely, Magi was a little disappointed, little hurt कि भाई किसके बारे में लिखा है कि ऐसा स्कूल होगा तब के टाइम पे. तो she was like, I don't know कि what kind of a school the people had, 100 years back. She read the book, और वो कोशिश करती हैं, बुक पढ़ती हैं, क्योंकि उनके हाथ में है, टॉमी के हाथ में बुक, तो वो शोल्डर से उनके शोल्डर के साइड पे अपना मे बी सर रखकर वो खुद पढ़ने की कोशिश कर रही है कि क्या लिखा हुआ है. एंड देन शी सेड एनीवे दे हैड अ टीचर, यानी कि उनके पास भी एक ना एक टीचर था ही, तो इसीलिए वो बोलती हैं चलो कोई बड़ी बात नहीं, दे ऑल्सो हैड अ टीचर. क्लियर? ऑल राइट. Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. तो यहाँ पे obviously Maggie is like, what is exciting about it? They also had a teacher. I also have a teacher. तो she was like कि कुछ इतना interesting तो है ही नहीं, वही होगी सेम चीज़ें. But Tommy जो उनको बताते हैं कि definitely people had teacher 100 years back, but it was not a regular teacher. What does regular teacher means here? यहाँ पे बात हो रही है usual नहीं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं about mechanical teacher. यानी यहाँ पे जो mechanical teacher हैं इस chapter में उनको बोला गया है regular teacher. तो what? तो यहाँ पर ये जो टॉमी है वो यही समझाते हैं मागी को कि इट्स नॉट अबाउट द मैकेनिकल टीचर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. दे हैड अ टीचर बट इट वाज अ मैन. मैन मीन्स ह्यूमन बीइंग. तो शी इज लाइक अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? नाउ दिस इज वेरी शॉकिंग फॉर मागी, क्योंकि उनके हिसाब से सिर्फ रोबोट्स, मैकेनिकल टीचर्स ही क्या होते हैं? रियल टीचर्स. बट हमारे टाइम पे यानी कि एट प्रेजेंट वी ह्यूमन बींग्स आर टीचर्स, तो दिस वॉज समथिंग वेरी मच शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग फॉर मागी कि हाउ कैन बी अ मैन और अ ह्यूमन बींग अ टीचर.
Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. तो यहाँ पे वो पूछते हैं कि कैसे एक मैन जो है एक टीचर हो सकते हैं. So she gets a reply कि well he just told the boys and girls things, यानी कि टीचर्स जो हैं वो डेफिनेटली बॉयज और गर्ल्स यानी कि जो बच्चे हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनको डिफरेंट चीज़ें बताते हैं. They used to teach them and also gave them homework and asked them questions. जैसे कि एक मैकेनिकल टीचर भी आपको पॉइंटर्स बताते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, होमवर्क देते हैं, सेम चीज जो है ह्यूमन टीचर्स भी करते थे उस वक्त. ही टोल्ड मागी दैट दे ऑल्सो यूज टू गेट होमवर्क, दे यूज टू बी आस्क्ड क्वेश्चंस एंड दे वर टोल्ड अबाउट डिफरेंट थिंग्स. क्लियर? ऑल राइट. A man is not smart enough. Sure he is. My father knows as much as my teacher. तो यह मागी इज लाइक मैन कैन नेवर बी सो मच स्मार्ट. जैसे कि एक मैकेनिकल टीचर, कंप्यूटर्स जो है वो इतने स्मार्ट होते हैं, उतने मैकेनिकल उतने ह्यूमन टीचर्स थोड़ी ना स्मार्ट होंगे अकॉर्डिंग टू मागी. बट शी इज नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट कि रोबोट्स बनाए किसने? ह्यूमन बींग्स ने. तो ह्यूमन बींग्स आर इंडीड स्मार्ट तो वो उस चीज़ का रिप्लाई जो है टॉमी उनको देते हैं. श्योर ही इज, लाइक श्योर 100% ह्यूमन बींग्स आर स्मार्टर ऑल्सो. माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर. तो वो जो है बोलते हैं कौन? टॉमी मागी को कि जितने मेरे टीचर यानी जितने मैकेनिकल टीचर को पता है, मेरे मैकेनिकल टीचर को अबाउट द सब्जेक्ट, उतने ही मेरे पापा को भी चीज़ें पता है. तो उनके फादर क्या हुआ? एक ह्यूमन बींग. सो ही इज ऑल्सो अ स्मार्ट पर्सन. इट मीन्स ह्यूमन बींग्स कैन डेफिनेटली बी स्मार्टर. He knows almost as much. I betcha. तो वो जो है एक अलग ही लैंग्वेज में बोलते हैं. betcha का मतलब होता है I bet you, I'm sure. ठीक है, यानी कि मैं श्योर हूँ इस बारे में. वो क्या है कि मेरे फादर जो हैं वो उतना ही जानते हैं जितना कि ये मैकेनिकल टीचर या रोबोट भी जानता है. सो मागी वॉजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट. बट मागी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड इन द सेंस मागी डिड नॉट हैड एनी फैक्ट्स और इतने कोई पॉइंटर्स नहीं थे उनके पास कि वो डिबेट कर पाए कि ये सही है क्या नहीं है. तो डिस्प्यूट मीन्स डिसअग्री विद. शी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड इन द सेंस शी डिड नॉट हैड दोज पॉइंटर्स. वो बातें नहीं थी उनके पास, वो फैक्ट्स नहीं थे कि वो टॉमी के साथ इस बात पे आर्ग्यूमेंट कर पाए कि तुम सही हो या गलत हो. She said, I would not want a strange man in my house to teach me. Now, obviously, one thing she was shocked about is कि कैसे एक human being teacher हो सकता है. Second thing जो उनके दिमाग में चल रही थी वो ये थी कि कैसे एक strange person को मैं अपने घर में एंट्री दूंगी मुझे पढ़ाने के लिए, क्योंकि उनके हिसाब से क्या है कि घर में ही एजुकेशन होती है. तो she was like, how can I would never do this that I'll call some strange person at my home and I'll tell them to teach me. तो ये एक चीज थी उनके लिए जो सेकंड फैक्टर थी कि भाई ये क्या है, ऐसे थोड़ा ना हो सकता है कि ह्यूमन बींग्स टीचर्स हो. टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर. ना टॉमी वॉज लाइक, वो बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं. यू डोंट नो हाउ मच मागी, You don't know much, Maggie. The teachers did not live in the house. तो वो मागी को बोलते हैं तुम्हें इतना ज़्यादा पता नहीं है, टीचर्स जो हैं वो घर में नहीं रहते थे. यानी कि the way mechanical teachers stay in your home at that time, हर किसी के घर में एक रोबोट होगा. तो तब टीचर्स क्या है घर में है, तो मागी को भी यही लगता है. बट टॉमी उनको बताते हैं कि ऐसा नहीं था कि टीचर्स जो हैं वो घर में रहते थे. टीचर्स जो है कहाँ रहते होंगे? स्कूल में, स्कूल बिल्डिंग में. तो वही वो उनको बताएंगे मागी को. लेट्स रीड इट. They had a special building and all the kids went there. तो वो बताते हैं कि उनके पास एक स्पेशल सी बिल्डिंग थी जिसे स्कूल कहते हैं और सारे बच्चे जो हैं वहाँ जाते थे. यानी कि there was no teacher who was kept at home या फिर स्पेसिफिकली एक टीचर आते थे घर पे पढ़ाने. It was सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बिल्डिंग में जाते थे जिसे स्कूल कहा जाता है, वहाँ पे पढ़ते थे. And all the kids learned the same thing. Sure, if they were the same age. तो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है कि अच्छा मतलब सारे बच्चे जो हैं एक ही बिल्डिंग में जाते थे, does this means कि सारे बच्चे एक ही चीज़ सीखते थे? तो यहाँ पे उनका रिप्लाई क्या होता है कि श्योर इफ दे वर ऑफ सेम एज. यानी कि इफ द पीपल आर ऑफ 6 years तो सारे बच्चे एक ही क्लास में होंगे, सो दे वुड बी टॉट द सेम थिंग. द स्टूडेंट्स हु आर इन 9th standard दे वुड बी टॉट द सेम थिंग. तो यहाँ पे टॉमी बोलते हैं कि इफ द स्टूडेंट्स वर ऑफ द सेम एज डेफिनेटली दे वर टॉट द सेम थिंग. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मागी के लिए बड़ी स्ट्रेंज है बिकॉज शी नेवर न्यू अबाउट दिस. तो ये सब चीज़ें उनको वो बताते हैं. क्लियर? ऑल राइट. But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl. It teaches in that each kid has to be taught differently. तो यहाँ पे मागी की मदर जो है वो क्या सिखाती है उनको? Obviously मागी की मदर would tell her something जो कि वो भी उसी तरीके से सीखी है, right? So she used to tell मागी कि एक टीचर जो है उसको एडजस्ट करना पड़ता है according to the mind of each boy and girl जो वो पढ़ा रहा है. Obviously यहाँ रोबोट जो है he is not a human being.
तो रोबोट इज अ मशीन, सो इट डज नॉट हैज दैट फीलिंग्स, यू नो, कि वो माइंडसेट के हिसाब से खुद अडेप्ट हो जाएं। तो यहाँ डेफिनेटली ये चीज़ जो उनकी मदर बोलती हैं वो उनके हिसाब से सही है कि एक टीचर यानी कि मैकेनिकल टीचर यहाँ पे जो है उसको फिट करना पड़ता है, अडेप्ट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट माइंडसेट्स ऑफ द डिफरेंट स्टूडेंट्स जो कि वहाँ पढ़ते हैं। एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और हर एक बच्चे को डिफरेंटली पढ़ाना होता है, इसलिए एडजस्टमेंट करना होता है। नाउ दिस इज कंप्लीटली ट्रू, ऑब्वियसली हर एक बच्चे का जो माइंड लेवल है, जो IQ लेवल है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, दैट इज डिफरेंट, राइट, दैट वैरीज। तो उसके अकॉर्डिंग टीचर्स अडेप्ट। नाउ अगर आपकी क्लास में कोई स्टूडेंट है जो एवरेज है तो उसको टीचर ज़्यादा टाइम देंगे और अच्छे से सिखा देंगे, एक और बार वो क्वेश्चन करेगा तो डाउट क्लियर करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो टॉपर्स होते हैं, उनको जल्दी समझ आ जाता है। तो हर किसी का वेरिएशन होता है, राइट, सीखने का। तो यहाँ पे मागी की मदर जो है वो भी यही उनको सिखाती हैं कि every student is different and therefore the teachers have to be adjusted according to them. Just the same, they did not do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. I didn't say I didn't like it. तो यहाँ मागी जो है वो ये बोलती हैं कि ये सब चीज़ें जो हैं वहाँ पर ऐसी तो होती नहीं होंगी, यानी तब तो टीचर्स को एडजस्ट कर नहीं सकते, बिकॉज सारे बच्चों को एक साथ पढ़ा रही है टीचर, तो कैसे एडजस्ट करेंगी। तो वो ये चीज़ पे एक पॉइंट रखती हैं अपना, किसके सामने, टॉमी के सामने। अब टॉमी जो है वो ऐसे होते हैं कि इफ़ यू डोंट लाइक दिस यू डोंट रीड द बुक, इफ़ यू आर नॉट बोल सकते हैं इफ़ यू आर नॉट ओके विद द फैक्ट्स, जो कि तब के टाइम पे स्कूल एजुकेशन थी, तो यू डोंट रीड द बुक। तो टॉमी जो है थोड़े इरिटेट हो जाता है। तो मागी बोलती है ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा नहीं बोला कि आई डोंट like anything about it. Maggie said quickly. She wanted to read about those funny school. तो मागी को समझ आ जाता है, अगर वो ये बोल देती है कि नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे पसंद नहीं आ रहा है, तो टॉमी क्या करते, बुक लेके चले जाते। बट उनको इन स्कूल्स के बारे में और भी पढ़ना था, एंड दिस वाज समथिंग फनी टू हर। ऑब्वियसली ठीक है उनकी जगह पे, बिकॉज अगर आपके लिए भी ये चीज़ें फनी हो सकती है ना, आपके घर में एक रोबोट है वो पढ़ा रहा है आपको, कोई टीचर नहीं, कोई स्कूल नहीं, कुछ नहीं, तो ये सब चीज़ें जो है इनके लिए भी फनी थी। मागी के लिए कि कैसे कोई स्कूल बिल्डिंग हो सकती है, सारे बच्चे एक ही जगह जाते हैं, कि टीचर पढ़ाती है सबको, तो ये सब चीज़ें जो है उनके लिए फ़नी थी, कॉमिकल थी, तो वो और पढ़ना चाहती थी इसके बारे में। तो शी क्विकली सेड, विदाउट टेकिंग एनी मोमेंट, शी जस्ट सेड नो 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 नो, आई नेवर सेड कि मुझे कोई भी चीज़ समझ या अच्छी नहीं लग रही है। क्लियर? ऑल राइट। Then they were not even half finished when Maggie's mother called. Maggie, school. Maggie looked up, not yet, mama, now. तो यहाँ पर मागी और जो टॉमी हैं वो ऑलमोस्ट बुक पढ़ रहे हैं, तो वो अभी तक आधी बुक भी नहीं पढ़ पाए थे। They were not even half finished. और एकदम से मागी की मदर आती है, मिसेस जोन्स, और वो इनको चिल्ला के बुलाती हैं। शी इज़ लाइक मागी, स्कूल, दैट इज इट्स टाइम फॉर यू टू स्टडी। तो मागी जो है वो एकदम से देखती है, बिकॉज शी वॉज रीडिंग द बुक, तो शी लुक्स अप एट हर मदर एंड शी says कि मम्मा अभी नहीं, not right now. So Mrs. Jones says now, यानी कि अभी के अभी आके पढ़ो. And it's probably time for Tommy too. Maggie said to Tommy, can I read the book some more with you after school? तो यहाँ पे मागी की मदर बोलती हैं कि obviously you have to also now study and also this would be probable time for Tommy also to start studying. यानी हो सकता है टॉमी के टीचर का भी टाइम हो गया हो, मैकेनिकल टीचर का, और उसको भी पढ़ना चाहिए. तो जो मागी हैं वो टॉमी से बोलती हैं कि क्या हम स्कूल के बाद यानी after I am finished with my studies can we read more about the things given in the book. तो वो बुक को और ज़्यादा पढ़ना चाहती थी, तो वो यही टॉमी को बोलती हैं. Maybe he said nonchalantly. तो ये क्या होता है? Not showing much interest or enthusiasm or carelessly. यानी कि he was like it's okay, he was not interested कि हाँ कोई बात नहीं हम पढ़ेंगे बुक के बारे में. तो वो बोलता है maybe यानी हो सकता है let's read about these things after we finish our school. He walked away whistling, the dusty old book tucked beneath his आम. तो वो जो है बुक को ऐसे रख लेते हैं अपने पास, जो ओल्ड डस्टी बुक है, और वो जो है विसलिंग करते हुए, बड़े ही कूल या चिल टाइप के होंगे तो वो विसल करते हुए सीटी बजाते हुए वहां से चले जाते हैं. मागी वेंट इनटू द स्कूल रूम. नाउ मागी वेंट वेयर? टू द स्कूल रूम. हम कहाँ जाते हैं? स्कूल बिल्डिंग. ठीक है, तो इनका स्कूल रूम कैसा है? लेट्स रीड अबाउट इट. इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. इमेजिन आपका ये बेडरूम है और जस्ट उसके बगल में आपका स्कूल है. आप एक दूसरे बेडरूम में, दूसरे रूम में आपका स्कूल है, तो कितना फनी साउंड करेगा, राइट? सेम थिंग जो है वो मागी के साथ होती है. उनके बेडरूम के जस्ट नेक्स्ट जो रूम है वही क्या है? उनका एक स्कूल रूम. एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर. और मैकेनिकल टीचर रोबोट जो है वो मे बी लाइट्स ऑन हो गई होंगी, स्क्रीन दिख रही होगी, तो वो ऑन थी एंड वो वेट कर रही थी किसके लिए? मागी के लिए. इट वॉज ऑलवेज ऑन at the same time every day except Saturday and Sunday because her mother said little girls learn better if they learn at regular hours. तो यहाँ ये वो बता रहे हैं कि उनके जो मैकेनिकल टीचर होते हैं वो बिल्कुल करेक्ट टाइम पे
ऑन हो जाते हैं और बिल्कुल राइट डेज पे, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। सैटरडे संडे इनकी छुट्टी होती होगी, वो पढ़ती नहीं होंगी। तो इसके अलावा फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे ये सारे ही डेज जो हैं क्या होता था, जो उनकी मैकेनिकल टीचर हैं वो खुद ब खुद ऑन हो जाते थे एट राइट टाइम। तो ये एक चीज़ है जो यहाँ पर हमको पता चलती है, बिकॉज स्कूल में भी क्या होता है, ऑब्वियसली हमारा भी एक राइट टाइम होता है कि कितने बजे कौन सा पीरियड स्टार्ट होने वाला है, बट समटाइम्स इट कैन बी लाइक कि टीचर्स आर लेट और ऐसा कुछ हो जाए कि क्लास थोड़ी लेट बिगिन हो, बट यहाँ ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज इट्स अ मशीन। तो वो तो उसी टाइम पे ऑन होगी जितने बजे सेट किया है। तो उनके मैकेनिकल टीचर्स जो हैं हर दिन हर सही वक्त पे उसी टाइम पे जो है खुद ब खुद ऑन हो जाते थे। एंड दिस वॉज समथिंग जो उनकी मदर का भी मानना था। मिसेस जोन्स यूज्ड टू से कि इफ लिटिल गर्ल्स यानी छोटे बच्चे जो हैं इफ दे आर लाइक रेगुलरली वो उसी टाइम पे पढ़ते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, वो और अच्छे से चीज़ें सीख पाते हैं। दे कैन अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर, दे कैन लर्न थिंग्स बेटर if they are made to study different things at this particular time regularly. Clear? तो this was something जो मिसेस जोन्स सोचती थी और इसलिए एक टाइम फिक्स था और उसी टाइम पे उनकी क्लासेस स्टार्ट होती थी। Clear? All right. The screen was lit up and it said, today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. तो यहाँ स्क्रीन जो है वो एकदम से चल जाती है, lit up यानी कि स्क्रीन एकदम से ब्लिंक होती है। जैसे आप कंप्यूटर स्क्रीन जब बंद रहता है तो क्या होता है, ब्लैक स्क्रीन। जैसे ऑन करते हो तो बिल्कुल आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन दिखती है, राइट। तो lit up एक लाइट ब्राइट लाइट जो है वो दिखती है। तो इनकी स्क्रीन जो है वो भी खुल जाती है एंड इट सेड टुडेज अरिथमेटिक लेसन, यानी कि अभी वो मैथमेटिक्स पढ़ने वाली है, इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। वो क्या पढ़ने वाली है, फ्रैक्शंस के बारे में। प्लीज इंसर्ट येस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, यानी दिस इज समथिंग जो बिल्कुल पसंद नहीं आता किसको, मागी को, उनको वही करना है। प्रॉपर स्लॉट में उनको कल का होमवर्क जो था, प्रीवियस डे का जो भी होमवर्क था उसको इंसर्ट करना है। क्लियर? ऑल राइट। मागी डिड सो विद अ साई। अब मागी ये चीज़ करती हैं बट साई के साथ, यानी कि शी इज़ नॉट हैप्पी विद इट, बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट के साथ वो इंसर्ट करती हैं। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। और वो उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में वो पुराना स्कूल सिस्टम चल रहा है जो कि था उस वक्त, जो कि क्या था, उनके ग्रैंडफादर जब वो छोटे थे, यानी उनके ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर जब छोटे थे तब के टाइम पे जो स्कूल सिस्टम होता था वो उसके बारे में ही सोच रही थी। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड एंड शी वॉज वेरी बोल सकते हैं वो वही चीज़ें सोच रही थी कि कैसे इतना ज़्यादा मज़ा आता होगा तब के स्टूडेंट्स को, यानी कि अभी जो हमारा स्कूल सिस्टम है, बिकॉज पूरे नेबरहुड से जो भी वहाँ पे आसपास लोग रहते हैं वो सब एक साथ जाते होंगे लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, यानी दे वुड हैव फन इन द स्कूल यार्ड, इन द प्ले ग्राउंड, दे वुड बी लाफिंग एंड एंजॉइंग देमसेल्व्स, सिटिंग टुगेदर इन द school room, going home together at the end of the day, and also they would go to the school together, एक साथ स्कूल जाएंगे और वो बाहर भी स्कूल से एक साथ ही आते होंगे। तो ये चीज़ जो है उनको बड़ी ही एक्साइटिंग लगती है। ऑब्वियसली आप भी इमेजिन करो, यू आर जस्ट देयर एट योर होम, नोबडी इज देयर, नो अदर फ्रेंड इज देयर, आप अकेले पढ़ रहे हो और ये चीज़ हमेशा हो रही है, लाइक फॉर ईयर्स एंड ईयर्स। तो डेफिनेटली दिस वुड बी बोरिंग एंड मोनोटोनस, राइट। किड्स डू नीड फ्रेंड्स, दे डू नीड अ कंपनी, बिकॉज नहीं तो बाकी चीज़ें क्या हो जाती है, बहुत बोरिंग हो जाती हैं और जल्दी जल्दी सीखने को भी नहीं मिलता, राइट। तो यही चीज़ वो सोच रही हैं कि कितना मज़ा आता होगा तब के स्टूडेंट्स को, कैसे वो एक साथ स्कूल जाते होंगे, मस्ती करते होंगे और फिर एक साथ उनकी छुट्टी होती होगी तो घर भी वो लोग एक साथ आते होंगे। क्लियर? ऑल राइट। They learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it. तो वो यही सोचते हैं कि सारी चीज़ें वो लोग एक जैसी सीखते होंगे और एक जैसे सीखने का फ़ायदा क्या है कि if they are like taught the same thing they can discuss it among themselves, right? If they have a doubt वो एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं। तो this was something जो कि उनको बहुत एक्साइटिंग लगता है कि होमवर्क भी मिलता होगा तो सेम चीज़ पे मिलता होगा, फिर वो डिस्कस करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। एंड द टीचर्स वर पीपल, द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन एंड देन शी वॉज थिंकिंग टीचर्स भी कौन थे, ह्यूमन बींग्स ही थे उनकी तरह। और जब वो ये सोच ही रही होती है एकदम से क्या होता है, मैकेनिकल टीचर की जो स्क्रीन है, यानी कि जो रोबोट की स्क्रीन है, वो फ्लैश होने लगती है। When we add fractions 1 by 2 and 1 by 4, Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. तो यहाँ पे क्या होता है, ये स्क्रीन जैसे ही ब्लिंक करती है तो उसमें क्या लिखा आता है कि कैसे प्रॉपर फ्रैक्शन से ऐड किए जाते हैं 1 by 2, 1 by 4, और ये सब चीज़ें देखकर जो है वो बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं उनके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही होती है। ये तो उनका ध्यान ही नहीं है कि क्या पढ़ा रही है स्क्रीन, उनके दिमाग में वही चल रहा है स्कूल सिस्टम, एंड शी इज़ लाइक
हाउ यू नो एक्साइटिंग इट वुड हैव बीन फॉर द डिफरेंट स्टूडेंट्स जो उस वक्त के बच्चे थे, लाइक दैट इज समथिंग जो अभी की बात हो रही है. तो शी इज़ लाइक हाउ मच फन दे वुड हैव, एंड दैट्स वाई आपके चैप्टर का नाम भी क्या है, द फन दे हैड. यानी कि दे कौन है, द स्टूडेंट्स राइट नाउ, इट्स यू राइट. जो बच्चे आप लोग हैं अभी इस वक्त जो पढ़ रहे हैं, स्कूल जाते हैं, यू नो आपकी ह्यूमन टीचर्स हैं, दैट इज समथिंग जो यहाँ पर यू नो दे से बताया गया है. सो मागी वॉज डेफिनेटली वेरी मच लाइक हैप्पी टू, बोल सकते हैं हैप्पी इन द सेंस शी वॉज ओके विद द सिस्टम दैट इज देयर राइट नाउ, एंड वी ऑल्सो कैन थिंक राइट कि ऐसे मैकेनिकल टीचर वाला सिस्टम अभी होता तो डेफिनेटली बहुत बोरिंग हो जाता. तो दिस इज समथिंग दैट इज द स्टोरी, दैट इज द कंप्लीट चैप्टर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. क्लियर? ऑल राइट. So with this we come to an end of our chapter. यानी कि हम देख चुके हैं लाइन बाय लाइन समरी एग्जैक्टली इस चैप्टर में क्या होता है. एक प्रॉपर समरी जो है वो हम एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक पूरा ओवरव्यू मिल जाए एक पर्टिकुलर यू नो वीडियो में. बट बिफोर दैट आई होप आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट स्कूल सिस्टम वी हैव राइट नाउ इज डेफिनेटली फार बेटर देन व्हाट इट वुड बी आफ्टर 100 years फ्रॉम नाउ राइट. तो आपके लिए क्या एक्साइटिंग है ज़्यादा, मैकेनिकल टीचर या फिर ह्यूमन टीचर, दैट इज समथिंग यू शुड थिंक अबाउट, because you can be asked a point of view you know in the different questions in your examination. So definitely this chapter was very good, exciting, and I hope जो ये chapter का नाम था ना, the fun they had, you are aware about the title कि क्यों इस तरीके से टाइटल किया गया है इस चैप्टर को, the fun they had, because according to मार्गी जो स्कूल सिस्टम अभी है that is something which is very exciting, because फिर फ्रेंड्स होंगे, क्लासमेट्स होंगे, यू नो ह्यूमन टीचर्स होंगे, स्टूडेंट्स जो हैं एक ही चीज़ को एक साथ सीखेंगे, they could discuss about these things, and also they would have a lot of fun studying, and it would not be like monotonous and boring it is for Magi 100 years from now. Clear? So I hope आपको भी ये सिस्टम जो है ज़्यादा exciting लगा होगा and you are clear with the complete chapter. Now we will meet in the next video with the complete summary of this chapter. Till then, take care of yourself. और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. Thank you so much for watching. Bye.